बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। आज की अहदीस मुबारक हज़रत अबू सईद ख़दरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन नमाज के लिए घर से मस्जिद तशरीफ़ लाए तो आपने लोगों को इस हाल में देखा कि गोया वो वहाँ मस्जिद ही में वो खिलखिला कर हंस रहे हैं और ये हालत अलामत थी गफलत की, ज़्यादती की। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस हालत की इस्लाह के लिए इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर तुम लोग लज़्ज़तों को तोड़ देने वाली मौत को ज़्यादा याद करो तो वो तुम्हें इस गफलत में मुब्तला ना होने दे, लिहाजा मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद किया करो। इसके बाद फरमाया, हकीकत यह है कि कब्र यानी ज़मीन का वो हिस्सा जिसको मरने के बाद आदमी का आखिरी ठिकाना बनना है, हर रोज़ पुकारती है। ज़ाहिर ये है कि ज़बान काल से पुकारती है और इसकी इस पुकार को वही सुन सकते हैं जिनको अल्लाह ताला सुनाना चाहे। और ये मतलब भी हो सकता है कि हर रोज़ कब्र ज़बान हाल से पुकारती है कि मैं मुसाफरत और तन्हाई का घर हूँ, मैं मट्टी और कीड़ों का घर हूँ। और कब्र की ज़बान हाल की इस पुकार को तो हर वो बंदा हर वक्त सुन सकता है जिसको अल्लाह ताला ने ज़बान हाल की बातें सुनने वाले कान अता फरमाए हों। इसके बाद आपने इसकी तफसील बयान फरमाई कि मरने के बाद जब बंदे का वास्ता उस ज़मीन से पड़ता है और वो उसके सुपुर्द होता है तो ईमान और अमल के फ़र्क के लिहाज से ज़मीन का बर्ताव उसके साथ कितना मुख्तलिफ होता है। चुनाचा आपने फरमाया, जब वो बंदा ज़मीन के सुपुर्द किया जाता है जो हकीकी मोमिन मुस्लिम हो तो ज़मीन अज़ीज़ व मोहतरम मेहमान की तरह उसका इस्तकबाल करती है और कहती है, मरहबा मेरा दीदा व दिल फर्श राह, खूब आए और अपने ही घर आए। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जितने लोग मेरे ऊपर चलते थे उनमें सबसे ज़्यादा महबूब और चहीते मुझे तुम ही थे, और आज जब तुम मेरे सुपुर्द कर दिए गए हो और मेरे पास आ गए हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारी खिदमत और राहत और रसानी के लिए मैं तुम्हारे साथ क्या मामला करती हूँ। फिर वो ज़मीन उस बंदा मोमिन के लिए हद निगाह तक वसी हो जाएगी और उसके वास्ते जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। और जब कोई सख्त बदकार किस्म का आदमी या ईमान न लाने वाला आदमी ज़मीन के सपोर्ट किया जाता है तो ज़मीन उससे कहती है, जितने आदमी मेरे ऊपर चलते फिरते थे तू मुझे उन सब से ज़्यादा मबगूज़ था, और आज जब तू मेरे हवाला कर दिया गया है और मेरे कब्ज़े में आ गया है तो अभी तू देखेगा कि मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। आपने फरमाया, फिर वो ज़मीन हर तरफ से उसको भींचती और दबाती है यहाँ तक कि इस दबाव से उसकी पसलियाँ इधर से उधर हो जाती हैं। अबू सईद ख़दरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक हाथ की उंगलियों में दूसरे हाथ की उंगलियां डालकर हमको इसका नक्शा दिखाया। उसके बाद फरमाया, फिर उस पर 70 अजदहे मुसल्लत कर दिए जाते हैं जिनमें से एक अगर ज़मीन पर फुंकार मारे तो रहती दुनिया तक वो ज़मीन कोई सब्ज़ा न उगा सके। फिर ये अजदहे उसे बराबर काटते नोचते रहेंगे यहाँ तक कि क़यामत और हशर के बाद वो हिसाब के मकाम तक ना पहुँचा दिया जाए। अबू सईद ख़दरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, उसके सिवा कुछ नहीं कि कब्र या तो जन्नतों के बागीचों में से एक बागीचा है या दोज़ख के खंदकों में से एक खंदक है। आज की अहादीस मुबारक यही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट हम आपको मज़ीद अहादीस मुबारक और अच्छे इस्लामी वाक़ियात सुनाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।